बॉलीवुड की मोस्ट सक्सेसफुल सुपर हीरो मूवी क्रिश फ्रेंचाइजी के फोर्थ पार्ट की फैन मेड थ्योरी के एक और पहलू को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रिया ने एक लड़के को जन्म दिया है जिसका नाम भी रोहित रखा गया है। रोहित के पास भी अपने पिता क्रिश की तरह ही सुपर पावर्स हैं। रोहित जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसकी सुपर पावर्स और बढ़ती जाती हैं। फिल्म में क्रिश के बेटे का रोल टाइगर श्रॉफ प्ले करने वाले हैं। टाइगर यानी रोहित के पास एक स्पेशल पावर ये है कि रोहित फ्यूचर देख सकता है। बड़े होने पर रोहित भी अपने पिता क्रिश की तरह ही अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल लोगों की मदद करने में करता है। लोगों के लिए क्रिश और रोहित नेशनल सुपर हीरोज हैं। एक दिन टीवी पर न्यूज आती है कि क्रिश बेकसूर लोगों को मार रहा है। टीवी पर क्रिश का ये हैवानियत वाला रूप देखकर सब हैरान और डर जाते हैं। असल में वो क्रिश नहीं बल्कि क्रिश का रूप धारण करके धरती पर आकर लोगों को मारने वाला एक एलियन है। उस एलियन का नाम काशुबा है। काशुबा किसी दूसरे प्लेनेट पर रहने वाला एलियन है। काशुबा का रोल फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी प्ले कर रहे हैं। असल में काशुबा क्रिश का रूप धारण करके क्रिश को ही मारने धरती पर आया है। जब क्रिश काशुबा को लोगों को मारते हुए देखता है तो वो काशुबा से लड़ने चला जाता है। अब काशुबा जिसने क्रिश का ही रूप धारण किया हुआ है और असली क्रिश के बीच में सुपर फाइट होती है। काशुबा से लड़ते वक्त क्रिश को महसूस होता है कि उसकी सुपर पावर्स कम होती जा रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? अभी क्रिश ये समझने की कोशिश कर ही रहा होता है, तभी काशुबा क्रिश पर एक वार करता है और क्रिश उस वार के कारण नीचे गिर जाता है। क्रिश के गिरते ही काशुबा वहां से भाग जाता है। तभी वहां टाइगर श्रॉफ यानी रोहित आ जाता है। वो अपने पिता क्रिश को उठाकर अपने घर लैब में ले जाता है। काशुबा के वार के कारण क्रिश बेहोश हो गया था। होश में आते ही क्रिश अपने बेटे रोहित से पूछता है कि क्या उसको भी ये महसूस हो रहा है कि उसके पास भी सुपर पावर्स नहीं है। तब रोहित कहता है, हाँ, मेरे पास भी सुपर पावर्स अब नहीं है और ना ही मैं फ्यूचर देख पा रहा हूँ। फिर जब दोनों ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तब उनको पता चलता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि काशुबा ने जादू के प्लेनेट पर हमला करके जादू को कैद कर लिया है और जादू से ही काशुबा को क्रिश के बारे में पता चला है। काशुबा पूरे यूनिवर्स की सुपर नेचुरल पावर को पाना चाहता है, इसलिए ही उसने जादू की भी सुपर नेचुरल पावर को छीन कर उन पावर्स को खुद ग्रहण कर लिया है। फिर जब काशुबा को पता चला कि जादू ने अर्थ पर भी किसी को अपनी पावर्स दी थी, तो उन पावर्स को छीनने भी काशुबा अर्थ पर आ गया। इसलिए ही उसने अर्थ पर आकर क्रिश का रूप धारण करके लोगों को मारना शुरू कर दिया, क्योंकि काशुबा जानता था कि ऐसा करने से क्रिश लोगों को बचाने खुद ही उसके पास आ जाएगा। क्रिश के कारण ही उसके बेटे रोहित को जादू की दी हुई सुपर पावर्स मिली थी। इसलिए क्रिश की सुपर पावर्स छिन जाने पर रोहित के पास भी अब सुपर पावर्स नहीं है। अब क्रिश किसी भी हाल में अपनी सुपर पावर्स वापस पाना चाहता है, क्योंकि क्रिश जादू को अब काशुबा की कैद से छुड़वाना चाहता है। लेकिन जादू को काशुबा की कैद से छुड़वाने के लिए क्रिश और रोहित के पास सुपर नेचुरल पावर्स का होना जरूरी है। काशुबा के पास भी सुपर पावर्स हैं, इसलिए क्रिश और रोहित के लिए काशुबा से मुकाबला करना आसान नहीं है। फिर रोहित अपने पिता क्रिश से कहता है कि मैंने अपने दादाजी की लैब में एक स्टोन देखा है जो हमेशा सोलर एनर्जी स्टोर करता रहता है। शायद उस स्टोन को दादाजी को जादू ने दिया था। उस स्टोन की मदद से क्रिश और रोहित की सुपर पावर्स वापस आ जाती हैं। अब जब क्रिश और रोहित की सुपर पावर्स आ जाती हैं तो रोहित फ्यूचर देखकर ये बता देता है कि काशुबा सारी सुपर पावर्स को पाकर यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली सुपर विलन बनने वाला है और उसके बाद वो जादू को मार देगा। अब रोहित फ्यूचर में ये भी देख लेता है कि रोहित काशुबा के हाथों मारा जाएगा।
लेकिन रोहित ये बात अपने पिता कृष को नहीं बताता, क्योंकि रोहित को लगता है कि अगर रोहित ने अपने पिता को बता दिया वो काशुबा के हाथों मरने वाला है तो कृष उसको अपने साथ काशुबा से मुकाबला करने लेकर नहीं जाएगा और रोहित अपने पिता कृष को अकेले काशुबा से लड़ने नहीं जाने देना चाहता। अब जब कृष और रोहित दोनों जादू को बचाने काशुबा के प्लेनेट पर जाते हैं तो देखते हैं कि काशुबा ने बहुत से एलियंस की सुपर पावर्स छीनकर उनको कैद किया हुआ है। अब रोहित और कृष काशुबा और उसके आदमियों से सुपर फाइट करते हैं। उस प्लेनेट पर एक लड़की जिसका नाम कल्पी होता है उनकी इस लड़ाई में मदद करने आ जाती है। कल्पी भी असल में एक एलियन सुपर गर्ल है जिसके पास सुपर पावर्स हैं। काशुबा ने कल्पी के प्लेनेट पर भी हमला किया था, लेकिन काशुबा कल्पी की सुपर पावर्स छीनने ही वाला था, तभी कल्पी वहां से भाग गई थी। लेकिन काशुबा ने कल्पी के पिता को कैद कर लिया था, इसलिए कल्पी अपने पिता को काशुबा की कैद से छुड़वाने उसके प्लेनेट पर आई थी। अब जब कल्पी कृष और रोहित को सब कुछ बता देती है तो वो तीनों मिलकर काशुबा से फाइट करते हैं। सुपर विलन होने के कारण काशुबा को कृष और रोहित मार नहीं पा रहे होते। तब कल्पी रोहित को बताती है कि अगर काशुबा को किसी डार्क प्लेनेट पर ले जाया जाए जहां सनलाइट ना पहुंच पाए तो उसकी सुपर पावर्स उस प्लेनेट पर काम नहीं करेंगी और उसको तभी मारा जा सकता है अगर उसके पास सुपर पावर्स ना हो। फिर रोहित काशुबा से फाइट करते करते उसको धोखे से एक डार्क प्लेनेट पर ले जाता है, लेकिन इस फाइट में रोहित काशुबा के हाथों मारा जाता है। अपने बेटे को मरते देख कृष गुस्से से लाल हो जाता है। वो काशुबा को डार्क प्लेनेट पर ही मार देता है। फिर कल्पी रोहित को अपने साथ एक प्लेनेट पर ले जाती है। उस प्लेनेट की नेचुरल पावर्स की मदद से कल्पी रोहित को फिर से जिंदा कर देती है। अब कृष और रोहित जादू को उसके प्लेनेट पर छोड़कर अर्थ पर वापस आ जाते हैं। तो दोस्तों, हमारी वीडियो पूरी देखने के लिए आपका धन्यवाद।